गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो क्लास, हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ा था कि कितने तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। आज की क्लास में हम लोग कॉटन के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट वी कंटिन्यू। कॉटन एंड जूट। कपास। कपास क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कॉटन जो होता है वो हमारी भारत में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पैदा किया जाता है। ये हमारे भारत में ही सबसे पहले इसकी खेती की गई थी। ये कहाँ कहाँ पे मेनली बनाया जाता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में। कॉटन के लिए जो सबसे सूटेबल मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी को अपने अंदर रिटेन करने की, यानी कि अपने अंदर होल्ड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। कॉटन प्लांट के लिए हमें गर्म जलवायु चाहिए और उसके लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। कॉटन के बीज जो होते हैं वो स्प्रिंग आने से पहले बो दिए जाते हैं, ठीक है ना, और इसमें पीले कलर के फूल निकलते हैं और 2 महीने के बाद इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इसमें से एक हरे कलर का स्ट्रक्चर, जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। कॉटन बॉल्स के अंदर कॉटन बॉल्स के अंदर ही कॉटन के बीज और फाइबर रहते हैं। जब ये बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं तब ये अपने आप ही फट जाते हैं और इनके अंदर से एक सफ़ेद फ्लफी सा मांस बाहर आ जाता है, जिसको हम कपास कहते हैं। कॉटन के जो बीज होते हैं वो कॉटन फाइबर के साथ कवर होते हैं, जो कि एक नींबू के आकार के होते हैं। जो ये कॉटन होता है इसको हाथों से बॉल से निकाला जाता है और उसके बाद इस ये केवल इतना ही इनफ नहीं होता है, इसके लिए फिर हमें और भी प्रोसेस करने पड़ते हैं। फाइबर जो होता है वो इस बॉल में से निकाला जाता है। इस प्रोसेस को गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉटन को धागे में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उससे कपड़ा बनाते हैं। चलो अब हम करते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कॉटन फाइबर, यानी कॉटन बॉल से हम लोग कॉटन फाइबर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो बीज कॉटन फाइबर के साथ अटैच होते हैं उनको अलग किया जाता है। इस स्टेज के अंदर एक तरह जैसे हमारे बाल होते हैं, जब वो उलझ जाते हैं तो हम उनको सुलझाने के लिए क्या करते हैं? कंघी का यूज़ करते हैं। सिमिलरली कॉटन को फाइबर से और सीड से, कॉटन फाइबर को सीड से अलग करने के लिए भी हम गिनिंग प्रोसेस का, कॉम्बिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्ब जैसे बने हुए होते हैं। ये हाथों और मशीनों से, दोनों से ही किया जा सकता है। नाउ कॉटन फाइबर को जब हम कॉटन बॉल से अलग करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा गिनिंग कहलाया जाता है, जो कि हैंड से भी किया जाता है और मशीन से भी। आप देखो यहाँ हाथों से भी किया जा रहा है और यहाँ पे मशीनों से भी किया जा रहा है। फाइबर्स जो होते हैं उनको बंडल में प्रेस कर दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? बेल्स। कॉटन के जो रेशा होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहला तो ये हमारे यहाँ के भारत के क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये समर सीजन के अंदर क्या करता है? पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और पसीने को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ये अपने अंदर से हवा को आर पार होने देता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये कपड़ा सांस लेता है। यानी कि जो पसीना एब्जॉर्ब किया गया है वो वाष्पीकृत, एवेपोरेट हो जाता है और जिससे हमारी बॉडी को एक तरह का कूलिंग इफेक्ट, ठंडा ठंडा इफेक्ट मिलता है, जो कि गर्मियों में हमें राहत मिलती है। इसलिए हम लोग गर्मियों के टाइम पे कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कॉटन को हम किसी भी कलर में आराम से डाई कर सकते हैं। कॉटन सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है और पहनने में कपड़ा बहुत ही कंफर्टेबल होता है। साथ ही साथ ये बहुत ही ड्यूरेबल भी होता है। यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ कपड़ों के अलावा हम इसको बेडशीट, पर्दे या सजावट का सामान बनाने में यूज़ में लेकर आ सकते हैं। कॉटन का तेल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो इसके बीजों से निकाला जाता है, ठीक है ना, जो कि हम खाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, कॉटन के दूसरे हमारे एक यूज़ क्या होता है? जैसे एक हमारा आर्टिफिशियल फाइबर होता है रेयॉन, जो रीसिंथेसाइज करके कॉटन के साथ बनाया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेयॉन भी बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूट। जूट एक सबसे सस्ता और सबसे अफोर्डेबल फाइबर है, इसलिए कॉटन के बाद इसका सेकंड नंबर आता है, जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक सुनहरी सी चमक होती है। जूट एक लंबा, सॉफ्ट और शाइनी फाइबर होता है। ये जो होता है ये एक टेक्सटाइल फाइबर और वुड फाइबर के पार्शली पार्शली मिक्सअप से बना होता है, यानी कि सेलुलोज और लिग्निन से, जिससे कि लिग्नो सेलुलोज से फाइबर बनता है। अगर हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल, अगर हम इसका पार्ट देखते हैं तो 15th सेंचुरी में जब भारत के गरीब लोग हुआ करते थे तब वो जूट का ही इस्तेमाल किया करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए और उन्हें पहना करते थे। जूट ज़्यादातर रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में उगता है और ये खड़े पानी के अंदर ही उगता है। इसके लिए गर्म और एक नमी वाला जलवायु हमें चाहिए।
ये एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर ही प्रॉपरली उगता है। एलुवियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो रिवर साइड मिट्टी होती है, नदी के किनारे होती है, या फिर जो बाढ़ग्रस्त इलाकों की मिट्टी होती है, क्योंकि उनके अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। नाउ स्टेप्स, हम कैसे जूट प्लांट से जूट फाइबर को निकालते हैं। जूट फाइबर को निकालने के लिए जो जूट प्लांट की जो स्टेम, जो तना होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग के बाद यानी उसकी कटाई के बाद क्या किया जाता है, उसके जड़ों, उसकी स्टेम को यानी कि उसके तनों को जो स्लो रनिंग वाटर होता है उसके अंदर से पूरी तरह से डिबो दिया जाता है, जिससे कि उसकी स्टेम्स जो होती है वो धीरे धीरे करके सड़ना शुरू हो जाती हैं। सड़ने के बाद उसके स्टेम्स सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन जो उसके अंदर का फाइबर पार्ट होता है वो फिर भी हार्ड और फिर भी हार्ड रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो नहीं सड़ता। फिर जो सड़ा हुआ पार्ट होता है उसको फाइबर से अलग कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस फार्मर्स, किसान अपने हाथों से करते हैं। ये प्रोसेस रेटिंग कहलाया जाता है। फाइबर्स को सेपरेट करने के बाद उसको रनिंग वाटर यानी साफ पानी से धोया जाता है और उसको कुछ टाइम के लिए सूखने के लिए टांग दिया जाता है। भारत के अंदर जूट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, बांग्लादेश सेकंड नंबर पे आता है, उसके अलावा नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड के अंदर भी इसकी खेती की जाती है। भारत के कौन कौन से मेन क्षेत्रों के अंदर किए जाते हैं इसका, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। अगर हम देखें तो जो पूरी वर्ल्ड का 85% जो कल्टीवेशन होता है जो वो जूट का, वो भारत में ही किया जाता है। कहाँ पे, गंगाज डेल्टाज के पास किया जाता है, ठीक है ना, गंगा के जो डेल्टाज हैं वहीं पर किया जाता है। जूट फाइबर की क्या क्या क्वालिटीज है, सबसे पहला कि ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वापस ये मिट्टी में मिल जाता है और रिसाइकलेबल है, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देता है। इसकी खेती करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड भी नहीं होती है, ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये फाइबर बहुत ही ईजिली दूसरे दूसरे फाइबर के साथ ब्लेंड हो जाता है, घुल मिल जाता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। जूट का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, मटेरियल, कोई भी सामान को पैक करने के लिए। कॉटन बेल्स जो होती है उसको रैप करने के लिए भी हम जूट से बने कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बोरियां बनाने में या और दूसरे रैपिंग मटेरियल में किया जाता है। जो रस्सियां होती हैं वो भी जूट से ही बनती हैं। तो ये इसके यूजेस थे। तो ये हमने आज की क्लास में कॉटन और जूट के ऊपर डिस्कशन किया है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।